हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है 8वां वेतन आयोग के संबंध में, यानी 8th पे कमीशन की रिगार्डिंग बहुत बड़ा लेटेस्ट में अपडेट आया हुआ है, जो कि अभी लेटेस्ट का अपडेट है 17 अप्रैल 2025 का है। इसमें एक्चुअली हुआ है क्या कि समिति का जो गठन की प्रक्रिया है उसको जो है शुरू कर दिया गया है। इसमें टोटल 35 पदाधिकारियों को जो है चुनने के लिए यहाँ पे विभाग ने यहाँ पे बोला है, या फिर मंत्रालय ने यहाँ पे बोला है कि इस समिति में जो है 35 पदाधिकारी होंगे। वो कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, किस प्रकार से चुने जाएंगे, उसी के बारे में यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते हैं, चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीटीएस जनवरी 2025, शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीटीएस, जीटीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी शिप, जीटीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड, प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपी, पीबीसी, ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएंगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग लेटर देख रहे होगे, जो कि हमारे ऑफिशियल लेटर है, 17 अप्रैल 2025 का यहाँ पे लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैकेंसी सर्कुलर के नाम से यहाँ पे एक नया अपडेट आया है, जो कि सब्जेक्ट है फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन द डिप्यूटेशन बेसिस रिगार्डिंग। कहने का मतलब ये है कि 8वां वेतन आयोग में जो पोस्ट होती हैं 35 पोस्ट, यानी 35 पोस्ट होती हैं, समिति होती है, उसमें जो पदाधिकारी होते हैं टोटल 35 होते हैं उस समिति के। तो उनकी वैकेंसी के संबंध में, यानी उन्हीं को जो पदाधिकारी को जो फिलअप करने की वैकेंसी होती है, उसी के संबंध में, डिप्यूटेशन के संबंध में नया एक सर्कुलर जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8th पे कमीशन की सिफारिश में, 8th पे कमीशन की जो समिति होगी उसमें टोटल 35 अधिकारी काम करेंगे। वही लोग तय करेंगे कि कितना फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा, सैलरी को कितना इंक्रीज किया जाएगा, बेसिक को कितना बढ़ाया जाएगा, वही सब लोग तय करेंगे। ये काफ़ी एजुकेटेड होंगे। तो उन्हीं के जो है 35 वैकेंसी या फिर 35 पोस्ट के बारे में यहाँ पे जो है निकाला है कि उन 35 पोस्टों को यहाँ पे निकाला गया है। अब इन 35 पोस्टों के लिए 35 पदाधिकारी चुने जाएंगे। वहीं पे जो है आपको सभी का जो है यहाँ पे जितना भी अलाउंस होगा, कितना तय करना है, कितना नहीं तय करना है, वो सब जो है इसी के अनुसार यहाँ पे तय करेंगे 35 अधिकारी। यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल लेटर देख रहे होगे, इसमें कोई भी फेक वगैरह नहीं है। यहाँ पे देख रहे होगे कि 8वां वेतन आयोग की मंजूरी मिली है, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पे है कि जो है केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने आयोग के लिए 35 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो इस बात का संकेत है कि सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग की संरचना और कार्यों को औपचारिक रूप से दे सकती है। इससे देश भर के 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनरों को लाभ मिल सकता है। आयोग के लिए 35 पदों पर होगी भर्ती नियुक्ति। यहाँ पे देखोगे कि एक न्यूज एजेंसी छपी खबर के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से 17 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, जो कि मैंने अभी ऊपर एक सर्कुलर दिखाया है ना, अभी जो ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया, ये वाला नोटिफिकेशन, इसी की रिकॉर्डिंग बात की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 17 अप्रैल 2025 का एक सर्कुलर के मुताबिक 8वां वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जो डिप्यूटेशन आधार पर होंगी। यानी कि ये जो 35 पदों की नियुक्तियां होंगी, भर्ती होगी, जो कि हमारे समिति के अधिकारी होंगे, जो कि तय करेंगे कि आपका सैलरी कितना बढ़ाना है, एचआरए या फिर आपका जो बेसिक है वो कितना तय करना है, आपका फिटमेंट फैक्टर को कितना रखना है। यही 35 पदाधिकारी आपके जो है पूरी तरीके से काम करने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग के संबंध में सब कुछ यही लोग तय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कि डिप्यूटेशन के आधार पर होगा। इन अधिकारियों का कार्यकाल आयोग के गठन की तारीख से लेकर उसके समापन तक प्रभावी रहेगा। यानी कि ये जो 35 पदाधिकारी होंगे, इनका जो कार्यकाल होगा वो जो है गठन की जो डेट होगी उससे लेकर जो है इनका जो है समापन की डेट तक इनका जो है कार्यकाल होने वाला है। सर्कुलर ने कहा गया है कि जो है यह नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएंगी। संबंधित विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है
जो बड़े बड़े लेवल के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है यहाँ पे लिस्ट मांगी गई है कि उन अधिकारियों को आप नाम दीजिए। उनमें से 35 लोगों को चुना जाएगा और वही 35 लोग पूरी तरीके से यहाँ पे काम करेंगे 8 पे कमीशन में, ठीक है। कितनी बढ़ सकती है सैलरी, इस पर अभी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हो सकता है 8वां वेतन आयोग की बड़ी बातें। एक रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी सबसे प्रमुख है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसके बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है। देख सकते हो आप लोग जो है यहाँ पे जो मतलब अनुमानित जो आपका फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है वो जो है 2.85 यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 2.85 के करीब यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर को रखा जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनों और बेसिक सैलरी में काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्तमान में यहाँ पे थोड़ा कटा है को जो है बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, जिससे महंगाई भत्ता और अन्य अलाउंस की गणना नए सिरे से होगी। यहाँ पे भाई यहाँ पे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली किस भाषा में है। संशोधन भी हो सकता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस को नए स्केल से आधार पर पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। वही पेंशन राशि में बढ़ोतरी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आयोग जो है विशेष सुझाव देते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमारा जो फिटमेंट फैक्टर 2.87 यहाँ पे या फिर 2.85 के करीब यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की अगर बेसिक सैलरी 50,000 है इस टाइम पे, यानी कि 7वां वेतन आयोग की रिगार्डिंग अभी इस समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है अप्रैल 2025, अगर इस टाइम की जो सैलरी जो है अगर 50,000 है, 50,000 है, तो उसकी सैलरी जो है 8वां वेतन आयोग के बाद कितने होने वाली है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस समय अगर कोई भी कर्मचारी है जो कि 50,000 सैलरी पा रहा है, तो अगर वो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में आपको पता है HRA जो होता है वो 30% होता है, 30%, तो 30% के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो बेसिक पे और गुणे फिटमेंट फैक्टर, अगर बेसिक पे इस समय जितना रहेगा उसमें जो है फिटमेंट फैक्टर का गुणा किया जाएगा, आपको पता है, ठीक है। तो बेसिक पे गुणे फिटमेंट फैक्टर 2.85 के करीब यहाँ पे बोला जा रहा है अनुमानित। तो 1,42,500 के लगभग जो है इनका बनेगा, इनका बेसिक बनेगा, नया बेसिक बनेगा। उसके बाद उसमें HRA जुड़ेगा 30%, तो यहाँ पे 1,57,500 रुपये के अनुमानित ग्रास सैलरी यहाँ पे बन के निकल कर आएगा, ठीक है। यानी कि जितना भी आपका बेसिक पे रहेगा, TRCA रहेगा, उसी में जो है आपका फिटमेंट फैक्टर का गुणा किया जाएगा, जितना भी फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अभी केवल अनुमानित है। अभी सरकार, ये जो समिति का गठन हो रहा है 35 पदाधिकारियों को, यही लोग तय करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाले। अभी तो फिलहाल 2.85 के करीब अनुमानित है, बाकी बाद में तय होगा। तो जितना भी आपका बेसिक होगा, किसी का 18,000 है, किसी का 21,700 है, ठीक है, किसी का आपका जो है मान के चलो 30,000 है, तो उसी के अनुसार आपका जो है यहाँ पे बनने वाला है। बेसिक जितना भी होगा उसका जो है फिटमेंट फैक्टर से उसका गुना किया जाएगा, और उसके बाद जो भी आपका ग्रॉस सैलरी बन के निकल आएगी उसी में आपके सारे अलाउंस जुड़ेंगे। वो चाहे आपका DA हो, चाहे आपका HRA हो, चाहे TA हो, उसी में सारे अलाउंस जुड़ के आपको जो है नई सैलरी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। मान के चलो किसी की 50,000 सैलरी है, तो उसका लगभग 1,57,000 के आसपास उनकी सैलरी बनने वाली है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और परंपरानुसार वेतन आयोग पर हर 10 वर्षों में लागू होता है। इस लिहाज से 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग GDS की बात कर लेते हैं। अगर GDS कर्मचारियों की कैसे क्या सैलरी यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐड होगी। देखिए आपका जो बेसिक पे है, जैसे कि मान लो कोई जो है यहाँ पे GDS है जो कि 12,000 जिसका बेसिक पे है, तो 12,000 ये हो गया, प्लस जो आपका फिटमेंट फैक्टर गुणे जो फिटमेंट फैक्टर आपका तय किया जाएगा 2.85 यहाँ पे तय किया गया जाएगा, ठीक है। तो 12,000 का 2.85 लगभग आप लोग निकालोगे तो 4×2=24, लगभग जो है आपका 26-26,000 के लमसम बनेगा, ठीक है। 26 नहीं तो लगभग जो है मान के चलो 27-28,000 के लमसम यहाँ पे बन के निकल कर आएगा, ठीक है। तो 27-28,000 या फिर 30,000 आप लोग गुना करके निकाल लीजिएगा 2.85 से, तो उतना आपका बेसिक हो जाएगा। उसके बाद आपका DA को 0 कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, ठीक है। अगर बात करेंगे 10,000 रुपये, तो 10,000 गुणे का आपका जो है 10,000 से आपका जो 2.85 से गुणा कर दोगे तो वो आपका नया बेसिक बन जाएगा, जो कि हमारे ABPM और डाक सेवक का रहने वाला है। नया बेसिक बन के तैयार हो जाएगा, उसमें आपका जो है जो भी अलाउंस
अलाउंस मिल रहे हैं वो सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। बाकी आपका डीए वगैरह जीरो हो जाएगा, स्टार्टिंग से फिर से यहाँ पे डीए जीरो करके वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे जो है कैलकुलेशन होने वाला है और जो है बहुत ही जल्द यह इस समिति का गठन हो जाएगा। इस 35 पदाधिकारियों को जो है यहाँ पे चुन लिया जाएगा और बहुत जल्द जो है इस पर काम शुरू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग पर, कि कितना कहाँ फिटमेंट फैक्टर, कितना कहाँ सैलरी, कितना कहाँ सब कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्द एक नई और खुशखबरी आप सभी लोगों के सामने आएगी। इन 35 पदाधिकारियों का जब सिलेक्शन हो जाएगा, पदों पर भर्ती हो जाएगी, उसके बाद जो है सारी चीज़ों की यहाँ पे जो है जानकारियाँ धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।